हेलो बच्चों, ओमेगा क्लासेस K2 मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल क्लासेस, चाहे वो जूनियर लेवल के बच्चे हों, चाहे 7-8 जो करते हों, 7-8 से बच्चे, या आपको ओलंपियाड वगैरह का तैयारी जो करते हो बच्चे, या जो IIT का बेसिक तैयारी, ये आपका हर लेवल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और देखा जाता है कि 95% बच्चों को फैक्टराइजेशन का सही कंसेप्ट नहीं है। 95% बच्चे हैं जो मैथ्स कमजोर फैक्टराइजेशन के कारण होता है। तो हम आज पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एक अलग अंदाज में, एकदम नया तरीका जो मेरा डेवलप किया हुआ है। और एक किसी तरह का बच्चा, कितना भी कमजोर बच्चा, उनको समझ में आएगा। तो मेरा क्लास जो है ये शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तक आप लोग ऐसा कंसेप्ट नहीं देखे होंगे। इतना इजी कंसेप्ट है कि हर बच्चा बोले कि 95% बच्चों को जो नहीं आ रहा है समझ में गुणन का, उस सभी को समझ में आएगा। एकदम नया तरीका और बहुत ही आसान। तो देखें फैक्टराइजेशन। इसको गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड देखेंगे सभी जगह काम आता है। जो इवन आपका जो IIT वगैरह का जो क्वेश्चन है, कि मैं 30 साल IIT का ही पढ़ाया हूँ, तो वो सभी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट। तो फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड है सभी चैप्टर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और IIT वगैरह में जो होते हैं कंपटीशन, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो फैक्टराइजेशन देखें तो ये आपका 5% बच्चों में आपको ला के खड़ा कर देगा। जो 5% अच्छे बच्चे हैं उसमें आपको ये खड़ा कर देता है। तो ये देखें, तो गुणनखंड फैक्टराइजेशन जनरली देखा गया है, सिंपल पहले समझे क्यों ये क्लास करना जरूरी है। जैसे x² है -7x, x² -7x + 10। अब यहां से मिडिल टर्म एक्सप्लिट, ठीक है, कंसेप्ट लगाते हैं लोग, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है क्या? तो जबरदस्ती यहां से हो रहा है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का फैक्टर कीजिए, ठीक है। 1 × 10, 2 × 5 मल्टीप्लाई, ये जो फैक्टर है उसको जोड़िए या घटाइए। तो जोड़े क्यों? तो फैक्टर को जोड़े क्यों और घटाए क्यों? तो बच्चा यहीं से, ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो उसमें तो 1 2 3 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर आ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े जब फैक्टराइजेशन आएंगे तो उसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे ही संख्या यहाँ पे डिजिट बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाने में वो बच्चे आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, कभी जो आना चाहिए वही फैक्टर नहीं कर पाते हैं, जहां ऐड करना चाहिए वहां सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन है। क्या है इसमें? कुछ नहीं, ज्यादा कंसेप्ट है, मेरा डेवलप किया हुआ बेटा कंसेप्ट। तो इसमें कैसे बच्चे को हम करें? तो ये इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जानते हैं उसी से यूज करना है हम लोग को। तो ये साइन इंपॉर्टेंट है। साइन क्या है इसमें जरा देखें। तो साइन का आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं? कि +2 और +3 ये ऐड कर दिया जाए तो डिजिट का एक वैल्यू बढ़ जाता है, +7 हो गया। और ऐड कब होता है? ध्यान दीजिए, ऐड कब होता है? तो +-2 भी रहेगा, अब +-3 ये भी ऐड होगा, ये 5 होगा, ये आपका -5। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव ऐड होता है तो, या दोनों निगेटिव ऐड होता है। दूसरा कंसेप्ट है कि 7 - 3 + 7। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ बता रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे प्लस कब होता है,
देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, तो सेम साइन का रहे तब एडिशन होता है। दोनों पॉजिटिव है तो भी एडिशन हुआ, दोनों निगेटिव हो तो भी ऐड हुआ। हाँ, दोनों निगेटिव है तो माइनस लिख करके ऐड हुआ, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लिख के ऐड हुआ। सब्ट्रैक्ट कब होता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ प्लस ज्यादा है तो +4 बचेगा, और 3 प्लस में और माइनस में +4 7। देखिए तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होने से, ठीक है, दो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो यहाँ पे आपका आ गया, ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट होना -7, तो आपका आ गया -4। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्ट कब होता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होने पे सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तब सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है एडिशन ही, लेकिन सब्ट्रैक्शन कब, वैल्यू सब्ट्रैक्ट कब होगा, तो यही बात समझना होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड किया जाए, ऐड ही सब्ट्रैक्शन बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस देंगे तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यही बहुत अच्छा से समझना होता है। इन 90% बच्चों को कंफ्यूजन तो सिर्फ प्लस माइनस के चलते हो जाता है। तो ध्यान देना ये है कि सब्ट्रैक्शन कब हुआ, एडिशन कब हुआ, तो सेम साइन का यदि है तो एडिशन होगा, दोनों निगेटिव है तो ऐड होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस कब सब्ट्रैक्शन के बाद बचता है, जब प्लस ज्यादा होता है, माइनस कब बचता है तो माइनस ज्यादा होता है। यही छोटा सा कंसेप्ट आपको काम आता है। अब देखिए कि दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिए तो +6, और दोनों निगेटिव को भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो आ गया मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया +6, ठीक है, दोनों स्थिति में +6। इसमें कीजिए पॉजिटिव निगेटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, -21, यहाँ भी प्लस माइनस -21। अब बात आती है क्या कि मल्टीप्लिकेशन का टर्म कौन है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन टर्म देता है। तो ये कंसेप्ट मेरा डेवलप किया हुआ कि कैसे करना है। तो आए बेटा अब इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है, पुनः बहुत अच्छा से देखेंगे इसको। आपका अभी क्वेश्चन दिए हैं x², पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जान जाए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हिंदी में द्विघात व्यंजक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म इसका होता है ax² + bx + c। जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यदि क्वाड्रेटिक है तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात कोफिशिएंट जहां a को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x², b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, c हो गया आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें वेयर a इस तरह का है। अब चलते हैं, तो इस तरह का देखना है कि जैसे क्वेश्चन आ गया x² -7x + 10, तो इसको फैक्टराइज के लिए कैसे समझना है, तो सबसे पहले इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो कोफिशिएंट 1, गुणांक को 1 करते हैं। तो कोफी मल्टीप्लाई क्या है, जो किसी में मल्टीप्लाई हो गुना हो उसी को गुणांक कहते हैं। तो यहाँ आ गया, इसका साइन इंपॉर्टेंट है, तो साइन का अभी कहीं भी जिक्र नहीं है, ये ना अभी किताब में कहीं जिक्र है ना कुछ है, ये मेरा डेवलप किया हुआ है। कैसे मैथ आसान बच्चों को बनता है, मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहा है बेटा
कि सबसे कमजोर बच्चों को यदि मैथ सिखा दिया जाए तो बाकी बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो सबसे कमजोर बच्चों के लिए क्या सा कंसेप्ट हो, तो मैथ अभी 50% बच्चों को ना, मेरा मकसद है कि पूरे इंडिया में हम 90% बच्चों को मैथ मजबूत करें। उसके लिए ही मैं यूट्यूब पर आया हूँ। तो प्लस है, यहाँ +10 लिखते हैं पहले, तो दोनों यहाँ पे प्लस आपका है, तो दोनों प्लस आपका है। तो कैसे इसको डील करेंगे, तो प्लस प्लस साइन का इंपॉर्टेंट देखना है। तो इसको अब हटाते हैं, तो प्लस है, यहाँ प्लस है, पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन को और कांस्टेंट को। तो प्लस 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 10 प्लस 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 10 प्लस 10 आपका आ गया। तो यहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलना है कि यदि पॉजिटिव आ जाए, इफ साइन ऑफ प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट is positive, then factors are added to obtain coefficient of x। इससे हमको पता चल गया कि सिर्फ जोड़ करके लाना है कि यदि कोफिशिएंट का साइन और इसका एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट का पॉजिटिव रहे तो फैक्टर को सिर्फ जोड़ करके लाना है आपको सिर्फ। तो ध्यान दीजिए किस फैक्टर, इसका फैक्टर देखिए, तो आपका 10x को 1 × 10 लिख सकते हैं, ऐड कीजिएगा 11 आएगा, इज नॉट। अब 2 × 5 कीजिए, ऐड कीजिए 7 आपका आ गया, 2 5 को ऐड कीजिएगा तो 7 इससे आएगा। तो फैक्टर 2 और 5 होगा। अब देखना है कि 2 और 5 ऐड कब होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो ऐड होगा, दोनों निगेटिव होगा तब ऐड होगा। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आता है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ के साइन से आता है कि इफ साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिएगा बेटा और खूब अच्छा से मेरे साथ बनाइएगा इसको। विशेष मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हूं पहले के क्लास में। इफ साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव देन बोथ फैक्टर्स will be positive। And if both factors are negative, if sign of coefficient of x is negative, then both factors are negative। तो इसे पता चल गया कि दोनों फैक्टर निगेटिव होगा, दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों का एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो 10x²। तो एक्स स्क्वायर पुनः देखिए कि एक्स स्क्वायर मीन्स आपका होता है x × x। तो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है 10, तो एक्स स्क्वायर भी दो टर्म का है, तो एक x इसके साथ दे दीजिएगा और एक x इसके साथ आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 या 10 x × x x², अर्थात फैक्टर में x² भी बट जाएगा। तो दो फैक्टर है x² में, दो फैक्टर x है,
तो x एक पहला फैक्टर के साथ, x दूसरा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो अब आपका आ गया कि ये निगेटिव है, यहाँ देखिए निगेटिव है तो दोनों निगेटिव में लिखना है, यदि पॉजिटिव रहेगा तो दोनों पॉजिटिव में। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब देखिए बेटा आसानी भाषा में, इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस, कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, तो प्लस 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 1 इंटू 10 10 हो गया। प्लस इंफॉर्मेशन बताता है कि इसको फैक्टर करें, फैक्टर को ऐड करके लाएं, और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका पहले फैक्टर 10 का कीजिए, ऐड करके 7 आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो फैक्टर हो गया 2 1 एंड 10। अब एकदम सिंपल सीखेंगे क्वेश्चन 2 5, किस फैक्टर को ऐड करने से आया 7, तो इस फैक्टर को, तो एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो दोनों निगेटिव में लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 7 प्लस 2। अब देखिए इसमें x इंटू एक्स दो फैक्टर है, समझ लें एकदम पूरे अच्छे से, 2 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहां से कॉमन है बेटा इसमें x, तो x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन, 5 दोनों फैक्टर है इसमें, x, और जब भी माइनस कॉमन ले तो साइन बदल जाता है, प्लस किस में बदल जाना है, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस कहीं भी यदि कॉमन लिया जाए तो ये साइन बदल जाएगा, और 5 से डिवाइड कीजिएगा 2। फिर बताएंगे कि फैक्टर एक दिन चलेगा, कॉमन लेना सिखाएंगे, ठीक है, किसी को कॉमन कैसे लेते हैं टर्म में। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके लिए आ जाए, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस सी डी, कह दे ए सी कॉमन है, तो बच्चे कहेंगे कॉमन है ही नहीं, और इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, कॉमन में दे देगा आंसर, बेचारा गड़बड़ा जाता है। तो कॉमन कैसे लेंगे, एक क्लास पूरा हम कंसेप्ट सिखाएंगे इसका, लेकिन अभी सिंपल कंसेप्ट से ही बन जाइए। तो ये आ गया आप कंसेप्ट, तो फैक्टराइज हो गया। आप देखिए x माइनस 2 है, दोनों फैक्टर कॉमन, दोनों में टर्म में, ये टर्म हो गया, मल्टीप्लाई सभी, जैसे x इंटू वाई इंटू जेड, ये सभी मल्टीप्लाई एक साथ एक टर्म कहा जाता है, इसमें 2 रहेगा तो 2 लिखिएगा, तो सभी एक टर्म है, तो ये मल्टीप्लाई का टर्म एक टर्म है, ये दोनों है एक टर्म, ये मल्टीप्लाई है, तो दोनों टर्म में x माइनस 2 है, x माइनस 2 कॉमन ले चुके, बच गया इसमें x, माइनस है तो साइन दीजिए माइनस, प्लस रहेगा प्लस दीजिएगा 5। दिस इज फैक्टराइजेशन। तो ये साइन जो है आपका 50% आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, इजी कर दिया। क्या इजी किया कि बड़े फैक्टर जब आएंगे तो बच्चे प्लस भी करेंगे, माइनस भी कर सिखाया जाता है कि जोड़ घटा के देख लो, तो जोड़े क्यों भाई, जोड़े क्यों, जोड़ों की जगह अगर घटाओ वाला कंसेप्ट आ गया तो जोड़ घटाने के बदले जोड़ देंगे, नहीं आएगा, जोड़ने के बदले घटा देंगे, नहीं आएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा डरता है कि लगता है हमसे बनेगा। तो प्लस आए समझ जाइएगा कि फैक्टर को सिर्फ जोड़ना है, ये 50% आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20, अब मेरे साथ बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कैसे करना है जो देखिए, उसी हेल्प लेंगे उससे। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भारत विश्व गुरु कैसे बने वो मेरा यूट्यूब चैनल है, भारत भाग विधाता, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके थ्रू मैं आ रहा हूं, भारत भाग्य विधाता बाई केशव।
को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को भी, क्योंकि इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग को स्टेप और कैसे पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पहला इसमें यह है कि 90% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो बच्चे मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, अभी तो समझ रहे हैं मोबाइल युग आ गया है तो छोटे छोटे बच्चे भी का माइंड खराब हो जा रहा है। तो मेरा पहला इनिशिएटिव है कि गुरुकुलम सिस्टम लाया जाए, और मैं एक खुद गुरुकुलम सिस्टम लाने जा रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि पुनः नालंदा विश्वविद्यालय का जो हमारी विरासत है उसको गौरव को पाया जाए। उसके लिए मैं इस पे पढ़ा भी रहा हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं लोगों से भी रूबरू हो रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसका देखिए, मेरे साथ बनाइए, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, कुछ साइन नहीं तो यहाँ प्लस। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखिए मेरे साथ बनाइए, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो दोनों साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। कंसेप्ट वहां से ले रहे हैं। कंसेप्ट आपका ये कंसेप्ट है कि सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन एंड कांस्टेंट का साइन अरेंज कर लीजिएगा। पहले अरेंजमेंट कर लेना है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, तब एक्स का टर्म, तब कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डर जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइएगा, समझ गए। तो प्लस 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 120 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब प्लस इंफॉर्मेशन देता है कि फैक्टर को ऐड कर करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाया जाए। तो 9 लाया था, इसका फैक्टर देखिए 1 इंटू 20, पहले इसका कर लीजिएगा तब एक्स लगा देना है। फिर दूसरा फैक्टर है 2 इंटू 10, ऐड कीजिए 12 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। फिर देखिए 4 इंटू 5, 4 और 5 है 20, ये प्लस कीजिएगा 9 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई करने से 20 आया। एक एक्स इसको दे दीजिएगा, एक एक्स इसको दे दीजिएगा, तो बाकी सब खत्म हो जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन बताए कि यदि साइन निगेटिव हो, किसका, एक्स का कोफिशिएंट का साइन निगेटिव है, तो दोनों फैक्टर निगेटिव में लिखिएगा। यदि ये पॉजिटिव रहता तो दोनों को पॉजिटिव लिखते। ऐड करके लाना है तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए। अब कंसेप्ट से आपका आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो दोनों फैक्टर निगेटिव में लिखिए। 4x माइनस 5x प्लस 20 की प्लस 20 आ गया 4x इंटू 5x। ठीक है, 20x स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस 4x बताया, दोनों निगेटिव है तो दोनों, यहाँ निगेटिव हो तो दोनों निगेटिव लिखना है, यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का साइन निगेटिव तो दोनों फैक्टर निगेटिव, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव। अब दोनों में कॉमन लीजिए, x यहाँ आप डायरेक्ट ले रहे हैं बेटा कॉमन, x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। x 2 बार क्यों, मैंने एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, तो यहाँ एक x कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो एक x बच जाएगा, -4 -5 कॉमन लिए x, जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा साइन बदल दीजिएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 का टेबल पढ़ लीजिएगा। अब x माइनस 2 टर्म्स आए, ये टर्म मल्टीप्लीकेशन का टर्म टोटल 1 है, ये टर्म दोनों में x माइनस 4 है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, आपका बच जाएगा x माइनस 5। तो देखिए कितना आसान फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन जो है ज्यादा भारी नहीं है, इसको सही कंसेप्ट से हम लोग बनाते हैं तो बनेगा। अब बिना कंसेप्ट, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48।
अब इसमें देखिए फैक्टर का 14 यहां दे देते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 14x दे रहे हैं बेटा, तो आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। अब चलिए कंसेप्ट से अब इसको भी मिटाते हैं। कंसेप्ट बताइए कि इसका आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 है, साइन क्या है प्लस। मेरे साथ कंसेप्ट को रिपीट कीजिएगा और ऐसे बनाइएगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। और देखिएगा आप कभी भी नहीं समझे हो या कंफ्यूजन रहा हो तो सीख जाइएगा। तो प्लस 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 साइन को मल्टीप्लाई कर लिया, असंख्या को मल्टीप्लाई 41 इंटू 1 48, 48 इंटू 1 48। एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे कि दो पार्ट में बांटना है, या एक्स स्क्वायर लिख देता है। अब सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर प्लस है तो ऐड करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स देना है। तो 1 इंटू 48, किसी देखिए ऐड करेंगे 49, सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो दूना समय चला जाएगा। दूसरा है 2 मल्टीप्लाई तो 24, 2 से डिवाइड कीजिएगा 48 को, तो ऐड कीजिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 26। तीसरा फैक्टर आपका 3 से है 16, 16 और 3 19 नहीं आया। 4 से है 12, 12 प्लस 4 नहीं आया, 16 हो गया। अब आपका 6 है, 6 इंटू 8, देखिए ऐड कीजिए तो इसको आ गया 40। तो एक 6 के साथ x दे देना है और एक 8 के साथ दे देना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, आप लोग मेरे सुपरस्टार बच्चे हैं, तो मेरे सुपरस्टार बच्चे तो प्लस और प्लस प्लस होता है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। 48 आया कांस्टेंट के साथ, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर दे भी सकते हैं, नहीं एक्स स्क्वायर इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सभी का, तो टोटल आया। एक्स स्क्वायर को अभी नहीं, दो पार्ट में बांट करके रखेंगे। क्या बांटे थे, एक्स इंटू एक्स, इसको आवश्यकता होगा तो हम फैक्टर के साथ दे देंगे। तो 48 को फैक्टर करना है, ताकि प्लस साइन बतलाता है कि फैक्टर को ऐड करके 14 आना चाहिए, ऐड किया तो आया। अब ये बतलाता है माइनस, माइनस बतलाता है कि दोनों निगेटिव तभी दोनों ऐड होगा, या दोनों पॉजिटिव है तब ऐड होगा। तो माइनस है तो दोनों निगेटिव है, प्लस यदि रहेगा तो दोनों पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 48, x इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 2x इसमें है, बताया क्यों, x इंटू एक्स है, तो एक x कॉमन ले लीजिए, x बचा, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स है, तो x कॉमन लिया तो 6 बचा। ये दोनों में 8 है, 8 से मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, x कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते हैं, साइन बदलना जरूर सीखिए, -6, x माइनस 6, x माइनस 8। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। फिर दूसरे ढंग का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यही है बेटा, खाली थोड़ा सा अंतर करते हैं। फैक्टराइजेशन सीख गए हैं, ऐसे करके प्लस साइन इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि प्लस आ गया तो फैक्टर को ऐड करके लाना है, यदि माइनस आएगा तो सब वो देखेंगे कंसेप्ट पर, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन सभी तरह का देखें। अब इसी को देखें कैसे, कहीं पे 3x स्क्वायर है, यही आपका रहेगा 14x प्लस, यही को बढ़ जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाएगा तो 16 आ जाएगा। कंसेप्ट बस वही है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से किया। अब इसका भी साइन कुछ नहीं तो प्लस है, इसका साइन प्लस ऑलरेडी है, प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। एक ही फैक्टर से सब सिखा देंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस
48 इसका भी है, 16 3 या 48 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो लास्ट में लगाएंगे। 48 का फैक्टर अभी आपने सीखा 1 इंटू 48, दूसरा देखिए 2 इंटू 24, ऐड करके देखना है, नहीं आएगा जिसका देख लेना है कि नहीं आएगा तो दूसरा आगे बढ़ जाएंगे। 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, यही दोनों फैक्टर था, तो एक 6x हुआ, एक 8x, जो 48 को लाया गया। अब यहाँ पे देखना है बेटा कि आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, दोनों निगेटिव, पॉजिटिव रहता है दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं कि आसान होता है फैक्टराइजेशन प्लस होने पे। तो 6x और 8x है। अब देखिए कि आपको सहूलियत कब होगा, आपको इजी कब पड़ेगा। तो देखिए 3 का फेवरेबल 6 होता है कि 3 का फेवरेबल 8 होता है, पहले इससे देखना है। तो 3 के फेवरेबल जो कंडीशन में आएगा फैक्टराइजेशन का 6 होगा, तो 6 पहले लिख लीजिएगा। 3x स्क्वायर 6x, और दोनों निगेटिव लिखना है, माइनस है तो 8x, दोनों निगेटिव रहेगा तभी ऐड होकर के आएगा, प्लस 16। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 है, 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन, x है एक बार कॉमन, तो 3x, 3 कॉमन, एक x कॉमन लिया, एक बार x बच गया, माइनस 3 कॉमन ले चुके 2 बचा, x कॉमन ले चुका है और नहीं बचेगा, माइनस इसमें देखिए कॉमन 8 साथ दिख रहा है, x बच गया, साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज कर दीजिए, 8 से डिवाइड कीजिएगा 2। अब दोनों फैक्टर देखिए x माइनस 2 दोनों टर्म में फैक्टर आ गया समान, x माइनस 2 3x माइनस 8। तो फैक्टराइजेशन एकदम सिंपल से चालू हो करके IIT लेवल तक हम लोग जाएंगे। 2x स्क्वायर (11x प्लस 50), 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50। फिर कीजिए मेरे साथ, और यदि अच्छा लगा हो, एकदम यूनिक लगा हो, तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिए कि सर अच्छा है, समझ में आया, ताकि और आसान कंसेप्ट को बनाएं। जितना आप लोग लाइक कीजिएगा उतना कंसेप्ट हम लोग इजी बनाने का प्रयास करेंगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और दिक्कत रहे तो भी लिखिए ताकि और भी इस पे हम काम कर सकें, तो आपके लिए मैथ्स आसान कर देते हैं। तो प्लस यहाँ है बेटा, प्लस है, प्लस 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 15 2 जा 30, एक्स स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो लास्ट में लगा लेंगे। प्लस है मीन्स फैक्टर को ऐड करना है, सबट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, तो यही पे कंसेप्ट जो है गड़बड़ हो रहा है, ऐड के बदले सबट्रैक्ट करना चाहिए, तो प्लस मतलब ऐड करना, तो 1 इंटू 30 ऐड कीजिएगा 31 होगा, 2 15 फैक्टर है ऐड कीजिएगा आपका 17 आएगा। अब इसका फैक्टर आपका 5 इंटू 6 11 आया, देखिए 11 आ गया, तो एक फैक्टर आपका 5x हो गया, एक 11x 6x हो गया। ये माइनस साइन है मतलब दोनों निगेटिव में यहाँ पे रखिए, लेकिन 2 का फेवरेबल 5 है या 6, तो 6 है तो 6 पहले लिख दीजिए, क्योंकि बताए -3 -2 ये भी 5 आएगा, या -2 -3 ये भी 5 आएगा माइनस में, तो दोनों में कोई रखना है। हाँ आगे पीछे इससे रखते हैं तो थोड़ा सा फैक्टर लेना और आसान रहेगा, तो 2x स्क्वायर -6x -5x प्लस 50, 2 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x बचा, माइनस दीजिए 3, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस 5 कॉमन है,
एक्स बचा, साइन बदलेगा, माइनस कॉमन लेने पे साइन ब्रैकेट में अंदर का बदल दीजिएगा, माइनस था ये प्लस में आ गया, इस टर्म का प्लस है, दो टर्म है, तो एक प्लस में आया माइनस वाला माइनस में आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए 3, एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 5। तो इस तरह से बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि सर समझ में आ गई, और जुड़े रहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें रूट वगैरह आता है, जैसे आपका तो क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7√3 x प्लस 30x 30 है। इस क्वेश्चन में रूट आ गया, स्क्वायर रूट, तो इसको कैसे बनाना है, यही से बहुत अच्छा आपको बनने जा रहा है। ये यदि बना दिए, समझ गए, तो समझिए दूसरा फैक्टर भी बन जाएगा। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो जिसमें इरेशनल नंबर आ जाए फैक्टर में कैसे करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 30, आइए यहाँ कुछ नहीं तो 1, साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, साथ में बोलिएगा, दिमाग से भी जब साथ में कीजिएगा, अपने से भी बढ़िएगा, प्लस 30 एक्स स्क्वायर अब नहीं लिखते क्योंकि एक्स स्क्वायर आप समझ गए होंगे कि सबके साथ आएगा, फिर दोनों फैक्टर के साथ 30 आ गया। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिएगा जिसमें रूट लगा हुआ है, जिसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो फैक्टर इससे अलग कर लेना है। तो 3 अलग कर लीजिए, अब 10, 3 आप जानते हैं √2 इंटू √2, √2 स्क्वायर होता है, 2 रूट एक्स का मीनिंग आप लोग जानिए पावर 1/2, क्यूब रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/3। ये 95% बच्चों को ये दिक्कत है, यही दिक्कत है, क्योंकि पढ़ाने से हम लोग को पता चल जाता है कि किस बच्चे को किस तरह। मैं 5-7 वो क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए देखता हूँ जिसमें ये कंसेप्ट चेक करते हैं कि बच्चे का दिमाग चलता है या नहीं। मेरे पास मेरा मकसद एक है, सबसे कमजोर बच्चे को लाइफ में चेंज ला देना। सबसे कमजोर बच्चे, मैं कभी भी टेस्ट में कभी भी चून करके बच्चे को नहीं पढ़ाता। जो मेरे पास बच्चे आए वो सभी को मैं मानता हूं कि अभी 0 लेवल, और उसको कैसे हमको सबसे अच्छा अर्थात IIT की ओर ले जाना है, तो उसके लिए मेरा काम होता है। मेरा काम सिलेक्टेड बच्चों को पढ़ाना है नहीं, सिलेक्टेड तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। मेरा बच्चे मेरा काम है कि सबसे कमजोर बच्चे को सिलेक्शन में पहुंचा दे, और उसमें यदि सफल रहे तो उसका लाइफ अलग चेंज होता है। तो 30, और वो जो मुझे खुशी होती है वो कभी सिलेक्ट बच्चों को पढ़ाकर कभी नहीं। तो 3, तो इसीलिए मेरा कंसेप्ट का, मेरा जो पढ़ाने का तरीका ही है कि सबसे कमजोर बच्चे को सबसे तेज बना देना। वो आता नहीं है, उसको कैसे सिखा लें मैं, वही मेरा कंसेप्ट है। तो 3 है, अब 3 को √3 इंटू √3 लिख दीजिएगा। कैसे, अभी सिखाए कि √2 इंटू √2 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3, इसी से बनाइएगा, √3 का स्क्वायर। क्लियर, एकदम छोटा छोटा चीज भी आएगा हम क्लियर करेंगे, प्लस माइनस जोड़ घटाओ क्लियर किया, तो यहीं से कंसेप्ट चालू होता है। तो 3 1/2 पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, 1/2 2 से 2 कैंसिल हुआ, पावर 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसिल, 3 का पावर 1 3।
अर्थात रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दो गो रूट रहे समान ढंग से तो एक्स हो जाएगा। तो प्लस 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3। तो बताएं कि जिसमें रूट स्क्वायर रूट लगा रहे वह फैक्टर अलग कर लेना है सबसे पहले, और फैक्टर जब अलग कर लेंगे तो उसको दो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिए। तो 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख देना है, ये 10 हो गया। ये काम खत्म हो गया √3 का। अब क्या करना है कि जो ये 10 आया उसको दो फैक्टर में इस तरह बांटिए कि ऐड करने से 7 आ जाए। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा यही कंसेप्ट रहता है, जिसके साथ रूट रहे स्क्वायर रूट, वो फैक्टर आपको दो पार्ट में बांट लेना है, दोनों में स्क्वायर रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट मिला करके स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई होने पे, 7 रहने पे। तो इसका फैक्टर 1 × 10, ऐड करने से 11 नहीं है, 2 × 5 ऐड करने से 7 है। अब क्या करना है आपको कि एक दे देना है 2 के साथ √3 और दूसरा दे देना है 5 के साथ √3, मतलब दोनों फैक्टर के साथ एक √3 दे दीजिए। और बताएं कि और स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो x² यदि लिख देते हैं तो यहाँ भी x एक दे दीजिए, यहाँ भी x दे दीजिए। अब 2 √3 प्लस 5 √3 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो √3 दोनों में है, जैसे x दोनों में है कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में है। 2 + 5 7 √3 ऐड जानते हैं। तो ये आपका एडिशन हुआ। तब क्या करना है कि दोनों निगेटिव फैक्टर लिखना है, x² माइनस 2 √3x माइनस, दोनों निगेटिव लिखेंगे क्योंकि साइन क्या है इसका, x के कोफिशिएंट का साइन माइनस है, तो दोनों फैक्टर निगेटिव लिखेंगे, प्लस रहेगा पॉजिटिव लिखेंगे। 4 √3x प्लस 30। अब यहां से देखिए x यहाँ कॉमन है, 2x है, x × x कॉमन लिया, एक बार x बचा माइनस 2 √3। अब यहाँ पे कोई बच्चा डायरेक्ट कॉमन लेता है तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि √3 है, 3 के में रूट लगा हुआ है, क्या इसमें फैक्टर 3 है, तो है 3 फैक्टर, तो जिसमें रूट लगा हुआ है वो फैक्टर यहाँ लिखना पड़ेगा, तब कॉमन आसान हो जाए। यहीं पे बच्चों को दिक्कत होता है। तो इसको 10 × 3 लिख दीजिए, और 3 को आप जानते हैं कि √3 × √3 लिखा जाता है। तो लिखना है x माइनस 2 √3 माइनस 5 √3 x 10 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 x माइनस 2 √3। अब देखिए कॉमन दिख रहा है, 5 2 या 10, 5 कॉमन लिया, √3 यहाँ 2 को √3 है, एक √3 कॉमन लिया। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो अधिकांश बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बच्चों कभी कभी IIT का बैच पढ़ाते थे, कभी कभी मौका मिलता था कि कहीं गए तो 10th के बच्चे हैं, एग्जाम रहता था तो कुछ जो दोस्त वगैरह हैं जो जूनियर जान पहचान के खोले रहते थे, तो सर थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ा सा तो देखते थे कि अधिकांश बच्चों का फैक्टराइजेशन नहीं है, और इस तरह का क्वेश्चन तो उसको कंसेप्ट ही नहीं है। अब उस कंसेप्ट को तो कभी कभी पढ़ाने का मौका मिला, वही बच्चों को ये सिखा देते थे तो बच्चे में अलग कॉन्फिडेंस आया। और 7-8 क्लास संडे मैं दे देता था, वो बच्चे बहुत अच्छा करते थे। तो बच्चे कमजोर नहीं है, बच्चों को सिखाने पर बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोरी ये है कि बच्चे को कंसेप्ट से सिखाया ही कम जा रहा है। आइए तो कॉमन आ गया x
माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज करना है, ये करना है बेटा, बोलना है शुरू में, ताकि हमेशा माइंड में चलता रहे, गलती ना हो। 5 2 दिया तो 2 बचा, 1√3 कॉमन लिया, 1√3 बचा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, x माइनस 2√3, x माइनस 5√3, दैट्स योर आंसर। समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखेंगे यस सर, वीडियो लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक मेरा ये चैनल है भारत भाग विधाता बाई केशव सर, ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे बेटा मैं आज आपको बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ कि ये चैनल मैं क्यों खोला। तो हमारा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूं कि इसमें मेरा मकसद है कि पुनः जो हमारा जो विरासत है, गौरवशाली विरासत जो था मगध की धरती, नालंदा विश्वविद्यालय, वह एक पुनः स्थापना करने का है। कम से कम हर साल 1000 बच्चे मैं आईआईटी के लिए इसमें तैयार, ये आईआईटी नहीं सिर्फ, ये साइंटिस्ट के लिए तैयार करें, 1000 अच्छे टीचर बनाने के लिए तैयार करें। जब तक x माइनस आ गया बेटा, अब अगला देखें। तो मुझे इसके थ्रू भारत भाग विधाता, मैं गुरुकुलम इसके थ्रू स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरा सिस्टम ये है कि पूरे भारत में पहले वाला ही सिस्टम लागू हो, मैकाले सिस्टम हटे। ये एक जन जागरण, जन क्रांति लाने जा रहा हूं इसके थ्रू, और सभी टीचर सहयोग करें और पुनः अपने शिक्षा को ऊंचाइयां पर ले जाने का प्रयास करें। तो 1000 बच्चों को कम से कम हर साल इसमें है कि मैं तैयार करूं आईआईटी के लिए, ये व्यवस्था देने जा रहा हूं, जिसमें गुरुकुलम सिस्टम के थ्रू, जिसमें मेरे कोई भी फी नहीं लगेगा। प्रयास है कि इसमें फी नहीं होगा, क्योंकि गुरुकुलम सिस्टम तैयार हो रहा है, तो प्रयास है कि गुरुकुलम सिस्टम लाया जाए इसके थ्रू, और मैं 1000 बच्चों को हर साल इसमें तैयार करूँ। चलिए x स्क्वायर माइनस a आ गया। अब इस पे दूसरा देखते हैं, एक और बनाइए मेरे साथ। x स्क्वायर (24 6√3), x स्क्वायर इस तरह से आ गया। तो देखिए बेटा, फिर से आइए वहीं पे, कोफिशिएंट 1 है, साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस वाले का भी चलेंगे। पहले इसको हर टाइप का इस पे सोल्व कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। प्लस प्लस आपका प्लस हो गया 24। अब देखिए किस में रूट है, 3 में रूट है, तो 3 में रूट है, 3 पहले बाहर कर लेंगे, अगर 2 में रहता तो 2 बाहर कर लेते, तो 8 आपका आ गया। ये 3 को 2 फैक्टर में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा अगर 3 अगर 2 में रहता तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देते, और यहाँ पे आपका 12 आ जाता है, तो 12 2 पे बना करके दे देते हैं। चलिए यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, एक इस पे भी हो जाए, 2 में स्क्वायर रूट दे देते हैं, एक 2 अलग कर लीजिए, सब तरह से सीखिए। तब 12 आ गया। 2 का फैक्टर आपको रूट में बदलना है, तो √2 कर दीजिए, ये 12 आया। 12 को इस तरह ब्रेक करना है 2 फैक्टर में कि ऐड करने पे 7 आ जाए। तो पहला तो 1 × 12, 12 + 1 13, ये नहीं आएगा। 2 × 6 6 2 8 नहीं आएगा। 3 × 4 4 3 7 आ जाएगा। तो इसी में हम लोग 3√3 3√2 × 4√,
एक्स लगा दीजिएगा, माइनस है तो दोनों माइनस लिखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 4√2x। अब खुद से बनाकर देखिए, टाइम लीजिए, खुद से बना के देखिए, यदि बन जाता है आपसे बहुत खुश होइए, और प्लस में ये कमेंट में लिखिए कि सर बन गया है। +24। अब देखिए कि इसमें तो कॉमन सिर्फ x है तो ले लिया, 3√2, यही सिखा रहे थे। इसमें कॉमन बच्चा सिर्फ 4 ले लेता है, और यहीं से गड़बड़ होता है कि अरे इसमें तो ऐसा आया, इसमें नहीं आया। तो करना है बेटा क्या कि सीखने के लिए फिर डायरेक्ट कीजिएगा कि इसमें 2 छुपा हुआ है, तो 2 छुपा हुआ है तो फैक्टर में 4 12 × 2 कर दीजिए, जो ये किया। और इस 2 को हम लोग √2 × √2 में बदल दीजिए, x माइनस 3√2। एक स्टेप सीखने के लिए सीखिए, और आपसे बन गया होगा बहुत अच्छा। अब बनेगा 12√2 × √2। अब देखिए √2 दोनों जगह आ गया, 4 भी इससे कॉमन लेंगे तब आएगा सही। माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, एक √2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस आपका 3, 4 3 या 12, एक √2 बचा हुआ है। ये आया आपका फैक्टर। मेरे सुपरस्टार बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग के लिए मैं दूसरे ढंग का क्वेश्चन ला रहा हूं। देखें, यहाँ पे 6 है, 6x²। यहाँ पे आपका 7 है, माइनस 14√2 9√3। अब इधर भी आ गया संख्या, तब कैसे करना है? फिर कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट जो है प्लस, इसको प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिए, टाइम लीजिए 2-4 मिनट का। तो कंसेप्ट वही है बेटा, प्लस है, प्लस है, प्लस आपको आ गया। अब बनाइए मेरे साथ, मिलाइए। तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 या 12 42। अब देखिए किस में रूट लगा हुआ है, 3 में, तो इसका फैक्टर 3 अलग कर लीजिए। तो 3 अलग कीजिएगा तो आपका आ गया 40। बोले कि जिसमें रूट लगा हुआ है उसको 2 पार्ट में लिख दीजिए, एकदम क्लियर होगा। इस तरह से बांट दीजिए, 12 यहां लिखे रहेंगे। अब 12 का 2 पार्ट इस तरह कीजिए कि ऐड करके यहाँ पे 9 आए, जो आपका इंटीजर है इसमें। तो फैक्टर 2, 1 और 14 तो पहला लिखिए, 15 आ जाएगा। ऐड करने पे 2 और 7 लिखिए, ऐड करने पे 9 आ जाएगा, यही आपका है। तो एक 2 के साथ √3 दे दीजिए, एक 7 के साथ √3। तो इस तरह बांटना है। अब देखिए 6x² माइनस 9√3x है। अब देखिए 9√3 का 2 फैक्टर बांट दिए। अब देखिए 7 का फैक्टर 7 है, तो इसके पहले ये रखिएगा, ये वाला पहले लिख लीजिए। वो भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखे कुछ x प्लस से। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले, तो कॉमन तो 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 × 3 है, तो इस फैक्टर में 2 × 3 है, 2√3x 7√3x प्लस 7। अब कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए 3 को 2 √3 लिखना पड़ेगा, 2 × √3 × √3
बताए थे, यदि जिस टर्म में रूट लगा हुआ है वो किसी के साथ फैक्टर हो, चाहे आगे हो या पीछे हो, उस फैक्टर को आपको दो पार्ट में लिख देना है शुरू में। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप है जो डायरेक्ट लिखिएगा कॉमन लेना के लिए। फिर जैसे सिखा देंगे, जैसे 2 है x है माइनस √2y है, तो इसको कॉमन लेना है तो √2 कॉमन, चूंकि 2 में 2 रूट होता है तो एक √2 बचेगा x, यहाँ y बचेगा। तो जिसमें रूट नहीं है उसमें 2 रूट है तो एक रूट कॉमन। इसमें देखिए कि 3 है रूट में, इसमें 3 नहीं है, 3 में 2 रूट होता है तो 3 है तो उसमें 2। अब डायरेक्ट लिखने की जरूरत, डायरेक्ट कॉमन लेना सीख जाइएगा। तो पहले लिखिए और सीख जाइएगा फैक्टराइजेशन, तब डायरेक्ट कीजिएगा। 7√3x प्लस 7। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए 2 है कॉमन, √3 कॉमन है, एक x कॉमन है, आपका बचा बेटा √3x। 2√3x कॉमन लिया 1 बचेगा। माइनस कॉमन लीजिए तो 7 कॉमन है, यहां बच गया √3x। साइन बदल दीजिए, माइनस कॉमन लेने पे बदलता है 1। अब हो गया √3x माइनस 1 √3x, यहाँ पर 2√3x माइनस। यदि मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किए हो तो जो है भारत विश्व गुरु बने उसका एक पार्ट बनूं, और उसके लिए मैं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरह का क्वेश्चन देखें बेटा, आप लोग भी तैयार रहिए। 6x² 15 14√2x। तो मैं इसको थोड़ा समय आपको देता हूं, अपने से बनाइए, देखिए। और प्लस वाला सीख गए तो माइनस वाला 1 2 कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन तो वही है, वहां सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ऐड करना है, उसका कंसेप्ट लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन का मेन जो थीम है वो आप पकड़, यदि सीख गए, यदि कंफ्यूजन कहीं रहे तो फिर से एक बार बना लीजिए, समझ करके मेरे साथ वीडियो देख करके, और देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो चले बच्चे, तो 6x² है तो पहले इसमें कुछ साइन नहीं, प्लस इंटू प्लस 15 6 90 में 2 में फैक्टर आपका लगा हुआ है, तो 2 में फैक्टर लगा हुआ है तो इसको 2 अलग कर लीजिए, स्क्वायर रूट लगा हुआ है 2 में, तो 90 45 है। 2 को बताए कि जिसमें रूट है 2 पार्ट में बांट करके लिख दीजिए, 45 इंटू √2 बड़े बड़े मैथ सिखाएंगे, और ओलंपियाड लेवल का भी बेस तैयार कर रहे हैं। ओलंपियाड के लिए क्लास चलता रहेगा, समझे। हमें मैथ्स में सबसे पहले तेज बनाना है, जो सुपर माइंड है वो बनाना है। 45 ये √2 है, तो अब देखिए इसको बताए कि 2 पार्ट कर देना है, इसको तो हो गया। इसको 2 भाग ऐसा कीजिए कि ऐड करने से 14 आ जाए। तो 45 का फैक्टर आप लोग जानते हैं, 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 ऐड करके देखिएगा, 15 3 18 आया आपका। 45 हो गया 5 इंटू 9 5 40, अर्थात एक 5 के साथ √2 दे दीजिए, एक 9 के साथ √2 दे दीजिए। x है तो x लिखिएगा, x² है यहाँ लिखिएगा तो x भी लगा दीजिए। तो पहले ऐसे करके कर लेना है। आइए 6x² माइनस
अब 5√2 इसके बगल में लिखना है कि 15 के बगल में, ये सोचना है। तो 6 है तो इसके बगल में 9 अच्छा लगेगा, 3 कॉमन दिख रहा है तो 9√2x लिखिए और दोनों निगेटिव रखना है। 5√2x क्योंकि 5 यहां दिख रहा है 50। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यही सिखाए कि 3 तो कॉमन है लेकिन यहाँ √2 भी है तो 3 × 2 भी है इसमें। तो इसको मैं 6 को लिखिएगा यार 3 × 2। अब लिखे हैं 2 को डायरेक्ट √2 कि डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस, क्लियर हुआ बेटा? तो 6 को 3 × 2 और 2 को हम लोग लिखना सीखे हैं √2 × √2 तो डायरेक्ट लिखेंगे। 3 फैक्टर छोड़ा 2 आया, 2 को 2 घात में लिख दिया। 9√2x 5√2x प्लस 50 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन है, √2 कॉमन है, x कॉमन है, x पर था तो यहाँ पे √2 एक बचा, x 3 कॉमन लिया 3 बचा, √2 कॉमन लिया x नहीं कुछ बचा। माइनस इसमें कॉमन लीजिए तो 5 कॉमन है, √2x देखिए क्लियर ऐसे हुआ, साइन चेंज होगा 3 √2x माइनस 3 √2x 5। तो आशा करते हैं कि बेटा आपको पूरी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किया तो, और बेल आइकन दबा कर रखेंगे नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है अभी प्लस का, जितने भी है ये प्लस आता है तो फैक्टर को ऐड करके बीच का लाना है जिसको मिडिल टर्म एक्सप्लिट बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है इस तरह से कि जोड़ करके या घटा कर, ये बोलते हैं लोग। नहीं, प्लस पहले साइन नहीं प्लस रहे, प्लस इंटू प्लस प्लस आए तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट में ऐड करके रूप में लिखना है, ऐड करके आना चाहिए। और निगेटिव है तो दोनों निगेटिव, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव। तो इसका जो सेकंड पार्ट है कि निगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।